like a Hellcat. होप सो आप सब लोग अपने घर पे सेफ़ होंगे। तो हम यहाँ पर सोचते हैं कि कहाँ पर उतरना है, सभी लोग डिसाइड कर रहे होते हैं। कोई कहता है रोजो, कोई कोचिंग की। तो लास्ट में हम लोग स्कूल उतरते हैं। साले हमारा कुत्ता सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसे। हम लोग यहाँ पर छत पर चढ़ने के बाद अपनी लूट कर रहे होते हैं। इतने में लेफ्ट में मेरे को दो बंदे भाई बंदे दिखते उतरे हैं। बंदे उतरे। तो फिर मैं इनको पेलने की ट्राई करता हूँ। यहाँ से मैं गोली चलता हूँ, बट डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण जो शॉटगन होती है उसकी गोली उस पर लगती ही नहीं है। तो फिर जो नीचे दूसरा बंदा था वो शेक के पीछे होता है, तो हम दोनों नीचे उतर के इसको मारने के लिए जाते हैं। कहाँ उतरे बंदे? ये बंदा बट इतने में इधर दूसरे छोटे से घर में चले जाता है। बट फिर पता नहीं इसको क्या होता है, ये बंदा बाहर हमारे सामने आ जाता है। तो मतलब इतना अच्छा मौका मिला तो उसको कैसे ना पेलें, इतने में हम उसको पेल देते हैं। इसके बाद मैं स्कूल के अंदर साले जाता हूँ थोड़ी लूट करने के लिए। इतने में मेरा दोस्त वो अपार्टमेंट में चले जाता है, अपार्टमेंट की तरफ लाल वाले घर में। वो दूसरा जो बंदा था बचा हुआ, उसको मारने के लिए। दोनों भी अपने पे उतरे थे वो। दूसरे को तू एक को मार देगा, उसके बाद दूसरे मैं को उतरेगा। सोचता हूँ यार वो बंदा अकेला तो है, बट जो मेरा दोस्त था उसको कहीं वो पेल ना दे। तो इतने में मैं भी उसके पीछे पीछे चले जाता हूँ, ये बाइक लेके। कोई आया क्या? इतने में मेरे को सामने गाड़ी स्पॉट होती है, तो मेरे को लगता है कि वो गाड़ी हमारी तरफ आने वाली होती है। तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ भाई नीचे आ जल्दी से, और अभी यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास शॉट गन के अलावा कुछ नहीं थी। बारह बजे बैठ। तो फिर नहीं हम नहीं नहीं, मतलब इधर नीचे स्कूल में वापस आते हैं थोड़ी और लूट करने के लिए। रुक। शुक्र है फोन उठा के ले आया। स्कूल में हम बहुत ढूंढते हैं लेकिन हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तो मैं उसके बाद इन लोगों के साथ बाइक में अपार्टमेंट्स की तरफ चल देता हूँ, एक यूएमपी और शॉटगन लेके। अपार्टमेंट आते ही मेरा एक दोस्त एक बंदा चटका देता है वहाँ पर। पता नहीं अब वो बॉट था या असली का बंदा था। तो मेरे को पीछे से गोली चलने की आवाज़ आती है। तो मेरे को एक बंदा पेड़ के पास स्पॉट होता है, और मैं इसको पेल देता हूँ यहाँ पर। पेड़ पे बैठा हुआ था। और मेरा दोस्त मारने चले जाता है उसको, और वो बोलता है कि इसके पास कार 98 है। तो फिर मैं भागते हुए कार 98 उठाने के लिए निकल जाता हूँ और कार 98 ले लेता हूँ। बट आपको आगे पता चलेगा कार 98 का यूज़ कहीं भी पूरे गेम में कहीं भी नहीं होता। चाबी चाहिए? इतने में मैं पूरा घर ढूंढ रहा होता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिलता हेल्थ किट के अलावा। तो पीछे दूसरे घर से मेरा दोस्त बोलता है यहाँ पर स्कारल पड़ी है। तो मैं इस भागते हुए स्कारल लेने के लिए चले जाता हूँ। मैं जाता तो ये सोच के हूँ कि भाई स्कारल दे रहा है बंदा, चलो उसमें एमओ होगी। तो बट मेरा ये जो 2 नंबर दोस्त है इतना हरामखोर है बंदा, भाई उसमें बस 30 एमओ छोड़ रखी है इसने, बताओ। तो फिर मैं एमओ ढूंढता हूँ, इतने में कुछ भाई दूसरी वाली छत पे कुछ एमओ मिल जाती है। और उसके बाद मेरा जो 3 नंबर दोस्त है ये भी बोलता है मेरे से थोड़ी एमओ ले ले। तो मैं इसके पास एमओ और एक्सटेंडेड मैग लेने चले जाता हूँ। मंदिर। के बाद क्या होता है कि हमारे पास कार नहीं होती। तो फिर मैं कार ढूंढने के लिए निकल तेरे पड़ता को हूँ यहाँ से। ढूंढना मंदिर इसलिए तो और बोल रहा फिर मैं है। ये कहाँ यहाँ पे पर ढूंढना जो है? अपार्टमेंट्स के किस पास साइड पे? में थोड़े से घर होते हैं हाँ। इनकी तरफ जाता हूँ, ताकि मुझे कार मिल जाए। बट मैं अंदर जाता हूँ, बट मुझे कार ही नहीं दिखती यहाँ पर। तो मैं फिर यहाँ पर थोड़ी सी लूट कर लेता तो हूँ। सेकंड फेज में मतलब। थोड़ा सा आगे जाके मेरे को कार तो मिलती है, बट ये ओपन होती है। तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ बैठ, हम डासिया ले आते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि आगे वाले घर में डासिया मिल जाएगी। तो हम वहाँ पर जाते हैं और हमको मिल जाती है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ओपन कार में गोले लगने का कितना ज़्यादा डर होता है। ओपन कार में बंदा आराम से मतलब नॉक हो सकता है एज़ कम्पेयर टू क्लोज़ कार। बाद हमारा एक 3 नंबर बंदा होता है, वो पैदल भाग रहा होता है जोन की तरफ को। तो हम गाड़ी अंदर फिर खड़ी है भाई। उसके जहाँ पर वो होता है वहाँ पर आ जाते हैं। हम यहाँ पर अंदर लूटी कर रहे होते हैं कि हमारे बगल से एक कार गुजरती है। तो मैं पक्का। उसको देखने के लिए चले जाता हूँ। वो कार शायद आगे जाके रुकती है, बट हम मैं ऊपर जाता हूँ तो वो कार मेरे को स्पॉट नहीं होती। तो मैं सोचता हूँ कि जो पीछे हमारी कार है उसको मैं सेव स्क्वाड हाउस में पार कर देता हूँ, स्क्वाड हाउस के अंदर। बट इतने में वहीं से मेरे को गोली पड़ वो जाती है। बॉट था ये। तो मतलब वो बंदे हमको वहाँ से देख रहे थे। तो फिर स्क्वाड ये हाउस की बंदे तरफ पत्थर आते पे हैं आ गए, बंदे हम पत्थर लोग। पे आ इतने गए। मेरा पता नहीं पिंग इतना हाई हो जाता है भाई। पिंग हाई होने की वजह से मैं ओह मतलब शिट। स्मोक कर रहा होता हूँ, लेकिन स्मोक भी नहीं हो पाता। देखना ये देखो हाथ पे स्मोक भी नहीं हुआ। यहाँ पर मैं स्मोक का बटन प्रेस कर रहा होता हूँ, बट स्मोक जाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यहीं पर थोड़ी देर लेटे रहता हूँ। बंदे वहाँ पे देख इतने में पीछे। उनके बंदे गाड़ी लेके आते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
फिर हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, हम इतने में हम लोग भी निकल जाते हैं। बट इतने में पता नहीं है क्या ग्लिच होता है हमारे साथ। देखो ध्यान से देखना, मेरी जो पावर है वो जा रही है, बट हम जोन के दिखा रहे कि जोन के हम अंदर हैं, बट एक्चुअली हम क्या होते हैं जोन के बाहर होते हैं। और ये पता नहीं पबजी में क्या ग्लिच हो रहा होता है यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद हमको एकदम से जोन दिखाई देने लग जाता है कि हम जोन से बाहर थे। अभी तक हम जोन के अंदर थे, अब जोन के बाहर थे। तो हम यहाँ पर आके थोड़ी देर लेट जाते हैं और हील अप कर लेते हैं अपने आप को। उसके बाद मेरे को पीछे एक बंदा स्पॉट होता है वहाँ पर। तो देखो हम उसको कैसे पेलते हैं। यहाँ से मैं गोली चला रहा होता हूँ उसके ऊपर, बट वो बच जाता है मेरे स्प्रे से, और वो कहीं पर वहाँ पर आगे जाके रिच पे जाके लेट जाता है। तो फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके निकलते हैं उसकी तरफ। तो अब देखो कैसे उस बंदे को हम पेलते हैं। मैं साइड में गाड़ी लगाता हूँ और उस बंदे को इस तरीके से हम लोग मिलके पेल देते हैं। अगर ये बंदा भी हमको स्पॉट नहीं हुआ होता तो आई थिंक ये पीछे से हमारा एक बंदा तो कम से कम एक बंदा तो हमारा खाया ही जाता पीछे से मार के। फिर हम लोग दोबारा से हील अप करने लग जाते हैं खुद को। इसके बाद यहाँ पर जोन भी बन जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पर एक सेक है, तो सेक के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि आगे वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है। तो हम सोचते हैं कि यहाँ से हम थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेंगे लड़ाई का, जो कि हम आगे जाके उठाते भी हैं। वहाँ पर मेरे दोस्त को कुछ बंदे स्पॉट होते हैं। इतने में मेरा जो दोस्त होता है वो उनके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है। तो वो जब तक मतलब वो हमारा वेट कर रहा होता है कि बैकअप आ जाए, तब तक मैं फ़ायर ना करूँ। तो जैसे ही मैं आता हूँ तो मेरे को वो बंदे दिख जाते हैं, तो मैं अपनी स्कारल निकालता हूँ और उन बंदों को पेलना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये देखिए हमने कैसे आप बंदों को आराम से पेल दिया। तो इसके बाद क्या होता है, पीछे से गाड़ी आती है। वो लोग सोचते हैं कि इन बंदों की लड़ाई हुई तो हम लोग डाउन हो रखे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए पीछे से दूसरी गाड़ी आती है, इनके बंदों को हम लोग कैसे मिलके पेलते हैं। जो हमारा 3 नंबर होता है वो बंदा थोड़ा शातिर होता है, तो वो क्या करता है अपने हाथ में बॉम्ब कुक कर लेता है, और जैसे ही वो पास आते हैं तो उनके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है। तो एक हमारा जो बंदा 1 नंबर होता है वो पीछे होता है, तो इसका हमको बहुत फ़ायदा होता है। मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ, इसका दूसरा बंदा इतने में मेरे को पेल रहा होता है। तो क्या होता है, जो पीछे मेरा हमारा 1 नंबर होता है ना, वो उसको पेल देता है, और इस तरीके से यहाँ पर हम लोग बच जाते हैं। और फिर मैं इन दोनों को रिवाइव दे लेता हूँ। इतने में मेरा दोस्त बोलता है कि सामने बंदे हैं, तो मैं यहाँ पर स्मोक करके उसको रिवाइव देता हूँ। इसके बाद मेरे पास 5 की कमी होती है, तो मैं थोड़ी सी यहाँ से लूट लेता हूँ। तो इतने में 3 बंदे बचे रहे होते हैं, सिर्फ हम 4 और बाकी 3 बचे रहे होते हैं। तो फिर इतने में मेरा दोस्त बोलता है मैं आगे स्मोक का फ़ायदा ये होगा कि इन लोगों को कवर मिल जाएगा। तो मैं बोलता हूँ इन लोगों को कि तुम लोग यहीं से देखते रहना, मैं आगे जाके बंदे देखता हूँ कहाँ पर हैं। अगर वो गोली चलाएंगी तो तुमको मतलब उन लोग की लोकेशन स्पॉट हो जाएगी। तो इतने में एक बंदा मेरे को सांप पड़ा हुआ यहाँ पर मिल जाता है, और मैं उसको फेल देता हूँ, गाड़ी से कुचल देता हूँ। और फिर इतने में मेरे को ये बंदे हैं जो नीचे स्पॉट होते हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया ये बंदे नीचे क्यों थे। या तो ये लोग नीचे ड्रॉप लूटने के लिए गए होंगे और वहीं पर फंसे होंगे, फिर ऊपर नहीं आ पाए होंगे। तो फिर उसके बाद हम सब मिलके इन लोगों को पेल देते हैं, और यहाँ पर हमें चिकन डिनर मिल जाता है इसी तरह से। बहुत बढ़िया। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल नेस्टी बॉट्स को सपोर्ट कीजिए अपना प्यार दिखा के। थैंक यू वेरी मच।